हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेस। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 203, रिमूव लिंक लिस्ट लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। इसको एलिमेंट्स को रिमूव करना, किस में से, लिंक लिस्ट में से। ठीक है, तो इस लिंक लिस्ट में किस टाइप के एलिमेंट्स को रिमूव करना है उसको हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। तो इसमें क्या दिया, गिवन है हेड ऑफ द लिंक लिस्ट इन इंटीजर वैल। ठीक है, एक हेड के नाम से एक दिया हुआ है, लिंक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू है वैल के नाम से। ठीक है, ये वैल्यू 6 है, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैव नोड डॉट वैल एंड रिटर्न द न्यू हेड। मतलब ये जो एरे है, जो लिंक लिस्ट दिख रहा है ये आपको हेड के अंदर, इसमें अगर वैल्यू 6 है तो उसको क्या करना है, उसको रिमूव कर दें। जो भी इसके अंदर 6 है, जैसे थर्ड पोजीशन पे 6 है और लास्ट पोजीशन पे 6 है, तो इसको रिमूव करके क्या करना है, रिटर्न द न्यू हेड, मतलब न्यू हेड को रिटर्न करना है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने एग्जांपल सेकंड में देखे तो इसमें क्या है कि हेड के अंदर कुछ भी नहीं है और क्या करेगा, वैल्यू 1 को रिमूव करो। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या इंपोर्ट कर रहा है, नल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ भी, मतलब खाली एम्प्टी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमूव। ठीक है, तो इसको प्रिंट करना है। इसमें 7 है तो इसमें सारे रिमूव कर दिया, लास्ट में नल आ गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रिमूव नहीं, इसमें लास्ट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहा है न्यू हेड। तो चलिए इसका अप्रोच कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक हेड दिया है, ठीक है, हम यहाँ पे हेड बना लेते हैं। हेड हो गया। ठीक है, अब हेड के अंदर वैल्यू कुछ बहुत से एरे हैं, तो एरे मेंशन करते हैं 3, 4, 5 और 6। ये ठीक है, अब इसमें से रिमूव क्या करना है, वैल को रिमूव करना है। वैल क्या है आपका 6। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से हम लोग को 6 रिमूव करना है, तो 6 कैसे रिमूव करना है, और लास्ट में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रिटर्न करना है न्यू हेड को। न्यू हेड को रिटर्न करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये सबको यूज़ कर सकते हैं, जो कमेंटेड कोड में दिया हुआ है। तो लिंक नोड जो है हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हेड है। ठीक है, तो हम लोग एक नया लिंक नोड बनाएंगे। ठीक है, नया लिंक नोड बनाएंगे। इसको बनाते क्यों है, नया लिंक नोड की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हम लोग इसको डमी की तरह यूज़ करेंगे, मतलब ऐसे, मतलब डमी यूज़ करेंगे, इसका नकली डुप्लीकेट की तरह यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। लिस्ट नोड हो गया, तो इसका नाम हम लोग क्या मेंशन करते हैं, इसका नाम रखते हैं, कुछ भी रख देते हैं, आंसर के नाम से रखते हैं। तो इसके क्या होगा, ये वैल्यू होगा न्यू। कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू लिस्ट नोड इसका मेंशन कर देंगे। ठीक है, लिस्ट नोड ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ये आंसर के नाम से क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब जैसे ये क्रिएट हो गया, न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया है, लिंक नोड। अब इसके बाद हम लोग लिंक नोड है जो आंसर था, इसको हम लोग किसमें ये करा देंगे, आंसर को भी हम लोग पॉइंट करा देते हैं, किसके अंदर, करंट के अंदर पॉइंट करा देते हैं। ठीक है, करंट के अंदर पॉइंट कराते हैं और यहाँ पे लिस्ट नोड मेंशन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट नोड है। एक तरह से लिस्ट नोड जैसे हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं, वो इसी की तरह हम लोग लिंक लिस्ट को भी मेंशन करते हैं। क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, तो करंट हो गया। अब आंसर को हम लोग पॉइंट कर देते हैं करंट में। ठीक है, ये आगे जाके ताकि इसको हम लोग यूज करेंगे। जो भी आंसर है ये नया क्या बनेगा, आपका नया हेड बन के निकलेगा, ये नया हेड रहेगा, रिटर्न न्यू हेड। जैसे इसमें बोल रहा है कि आपको रिटर्न करना है न्यू हेड, मतलब ये जो हेड है ये पूरी तरह से नया बन के आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4। तो उसको किस में स्टोर कराएंगे, आंसर में। लास्ट रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, आंसर को ही करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे हो गया, अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वाइल लूप। जैसे कि हम लोगों ने एक नया डमी बना लिया आंसर के नाम से, उसी आंसर को हम लोग करंट में ये कर दिया है, पॉइंट करा दिया। ठीक है, अब ये लूप हमारा चलेगा, ये लूप चलेगा, इसके अंदर बहुत से एलिमेंट वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं ताकि जब तक इसका कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये चले, तो वाइल लूप होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये हेड है। ठीक है, अब ये हेड के अंदर वैल्यू है तो हम लोग हेड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हेड क्या होना चाहिए, जो हेड है वो पहले तो सबसे पहला कंडीशन होता है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नल, मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए। अगर ये खाली है, ठीक है, तो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा क्या, ये अगर खाली हो गया तो इसका ये कंडीशन फेल हो जाएगा, डायरेक्ट रिटर्न कर देगा आंसर डॉट नेक्स्ट। ठीक, आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, इसको जब हम लोग इसको ट्राई रन करेंगे आखिर ये कैसे काम करेगा। तो नल हो गया अगर ये कंडीशन, तो नॉट नल है तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन नॉट नल हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर ये चला गया, किसके, एरे के अंदर चला गया। अब एरे के अंदर क्या चेक करेगा, जो भी हेड के जो वैल्यू है, तो हेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हेड डॉट जो कि इसका वैल्यू है, वैल। ठीक है, हेड डॉट वैल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू, वैल्यू क्या है 6। अगर हेड के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 ये वैल्यू है, ठीक है,
इसके अगर एरे डिक्लेयर करें तो 1 0 इंडेक्स पोजीशन पे होता है वैल्यू, बट इसके अंदर वैल्यू है। अगर ये इक्वल नहीं होता है वैल्यू जो डिक्लेयर वैल्यू है 6 के, तो क्या करेगा, जो अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, नॉट इक्वल टू, मान लीजिए 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 6 है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आगे हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, मान लीजिए ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो वैल्यू इक्वल नहीं है उसको क्या करेगा, स्टोर कराएगा, इसके हेड की जो वैल्यू होगी उसको किस में स्टोर करेगा, करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इसमें स्टोर करा दे, करेंट डॉट नेक्स्ट में इसको स्टोर करा दिया। जैसे ये इसको हेड को स्टोर करते, हेड खाली हो गया, ठीक है, तो हेड के अंदर किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे जैसे ही हेड हो गया, ठीक है, तो जैसे एक से वैल्यू हो गया, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 1 क्या है, 6 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गया, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर आया तो जैसे ही आया तो ये 1 को क्या करना है, हमको स्टोर करना है, क्योंकि हमको किसको रिप्लेस करना है, जो वैल्यू मैच कर रहा है 1 को स्टोर करना है, तो 1 किसके अंदर है, हेड के अंदर है, तो यहाँ क्या करेंगे, हेड की जो वैल्यू थी, हेड की जो वैल्यू है, ये है जो हेड है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 की कहाँ पे स्टोर कराएंगे, करंट के नेक्स्ट में, ठीक है, करंट के नेक्स्ट में क्यों करा रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने आंसर, यहाँ पे आंसर है, ठीक है, आंसर को किस में रिप्रेजेंट किया, पॉइंट किया करंट को, तो इसलिए हम लोग करंट में स्टोर करें, करंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर करा दिया हेड की वैल्यू को, ठीक है, हेड की वैल्यू कर दिए, तो अब करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो गया, अब आगे बढ़ेगा एक वैल्यू, तो करंट डॉट नेक्स्ट में आगे बढ़ गया, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट क्या बढ़ गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, अब ये आगे बढ़ गया, एक स्टेप्स आगे बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, पीछे वाले वैल्यू को स्टोर करा देगा, करंट को, ठीक है। अब ये करंट खाली हो गया, ये इसमें वैल्यू आ गया करंट, लास्ट में जो नेक्स्ट वैल्यू हो गया वो किसके अंदर आ गया, करंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया क्लोज, यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे रिपीट करता जाएगा, लास्ट तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फेल ना कर जाए पूरी तरह से, ठीक है, वाइल लूप चल रहा है। अब जैसे ये मैच हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा, हेड जो है, हेड क्या करेगा, नेक्स्ट को कॉल करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट। अब ये क्यों कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट क्यों लिखे, जैसे कि ये एक कंडीशन पूरा हो गया, इफ का पूरा कंडीशन ट्रू हो गया, तो अब हेड क्या होगा, ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे ऐसे ही जाएगा, हेड क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता गया, ठीक है। ये इतना हो गया, ये हेड हो गया, नेक्स्ट की तरफ जा रहा है 1 2 3 की तरफ। अब मान लीजिए पूरा लूप हो गया, अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल 2 की बात करें, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 2 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए भी कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो करंट होगा, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट, अगर ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, नल के, मतलब ये खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, नल है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न कर देगा आपको एंस डॉट नेक्स्ट, मतलब एंस डॉट नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर देगा, एंस डॉट नेक्स्ट क्या है, नल है, नल क्या है, खाली, ठीक है। अब ये ड्राई रन करते हैं, इसको आखिर समझते हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे ये एरे है आपका, ये मान लेते हैं इसका लिंक लिस्ट होगा 1 2 6 3 4 5 और 6, ये हो गया। तो जैसे कि आंसर में न्यू लिस्ट बनाया, तो ये लिस्ट बन गया, लिस्ट कैसे बनेगा, आपको न्यू लिस्ट आंसर यूज किया, जैसे ही हम लोगों ने आंसर यूज किया न्यू लिस्ट के लिए, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 1, ये हो गया 2 3 4, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, 2 6। तो यहाँ पे समझने वाला है कि जैसे हम लोगों ने लिस्ट नोट एक नया बनाया आंसर के नाम से, तो आंसर क्या होगा, आंसर में कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, ठीक है, फिर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर 6, ठीक है, और लास्ट में आपका नल आएगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, नल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लास्ट में आएगा नल, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब जो आंसर है, जो भी हम लोगों ने ये बनाया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेड क्या है, हेड हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू नल, तो हेड हमारा पहले, ये हेड जो है ये क्या कर रहा है, ये जो हेड है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इस पुराने वाले को, ठीक है, पुराने वाले, ये बना है आपका न्यू, ये आंसर क्या है, न्यू बना है, ठीक है, हेड है, आंसर न्यू बना है, ठीक है, ये न्यू बन गया इस तरह से। हेड क्या कर रहा है, पुराने वाले को 1 2 3 को, तो 1 क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये चेक करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, हेड की वैल्यू क्या है, 1, 1 नॉट इक्वल टू क्या है, वैल्यू कितना है आपका 6, ये कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे ही ट्रू हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू थी हेड की 1, ये किस पे स्टोर हो गई, करंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर हो गई, ठीक है।
करंट ये वैल्यू है, करंट डॉट नेक्स्ट में स्टोर हो गई, ठीक है। और करंट के लास्ट में करंट में क्या आएगा, नेक्स्ट की वैल्यू, जो नेक्स्ट की वैल्यू थी करंट की 1, तो किस में स्टोर हो गई, CUR में स्टोर हो गई, ठीक है। अब ऐसे ये लूप हमेशा चलता रहेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया, फिर ये वापस जाएगा हेड की वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, ये कंपेयर करता रहेगा। और उसके बाद जैसे एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर हेड किस में जाएगा, हेड वापस जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अब हेड की वैल्यू 2 है, 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 6, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो जैसे ये फिर से क्या करेगा, करंट की हेड वैल्यू 1 हो गई तो फिर ये 2 करेगा, जैसे ये कंडीशन मैच कर जाएगा 6 का तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये वापस चलेगा और लास्ट में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ans डॉट नेक्स्ट। तो ans के अंदर न्यू बना, न्यू क्या है आपका 1 2 3 4 फिर इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ns को, ns को लिंक नोड को। तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देगा, लास्ट में जो आउटपुट बन गया 1 2 3 4 5, तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू अगर नल है, ठीक है, अगर ये इसके लिए देखा जाए नल के लिए, तो नल क्या है, कुछ भी ब्लैंक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल रिप्रेजेंट करेगा 0 को, ठीक है। तो करंट डॉट जहाँ पे मेंशन है करंट डॉट नेक्स्ट नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर डॉट नेक्स्ट, आंसर डॉट नेक्स्ट क्या है, नल है, तो इसको नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इसका हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, लिंक। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट नोड मेंशन करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट नोड क्या है आपका, लिस्ट नोड है ans, ठीक है, आंसर है। और यहाँ पे हम लोग इसका न्यू लिस्ट नोड बनाते हैं, लिस्ट नोड, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट नोड बन गया, एक नया लिस्ट नोड बन गया आंसर के नाम से। अब इस आंसर के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट नोड को ही मतलब पॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे लिस्ट नोड, इसका नाम रख देते हैं क्या, करंट, ठीक है, करंट मेंशन कर दिया। अब इस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्ट नोड को, जो कि किसके अंदर वैल्यू करंट है, करंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप यूज करेंगे ताकि हम लोग पूरे जो लिस्ट नोड के अंदर जो वैल्यू है उसको पूरे को हम चेक करते हैं, लिस्ट नोड किस हेड है, ठीक है, तो हेड को यूज करेंगे। हेड क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू किसके, नॉट इक्वल टू नल, पहला कंडीशन, ये नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं हो, खाली हो तो सीधा बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाए, बाहर किसके, पूरा व्हाइल लूप के अंदर बाहर आ जाएगा, जैसे ही पूरा व्हाइल लूप के बाहर आ गया केस में चला जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट पे, ठीक है, और रिटर्न कर देगा आपको आंसर डॉट नेक्स्ट, जैसे पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद आ गया इफ के अंदर, ठीक। अब इफ में क्या है, जो हेड की जो वैल्यू है, हेड डॉट क्या, हेड डॉट वैल, हेड की भी तो वैल्यू है इसके अंदर, हेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये हेड की वैल्यू है आपका नॉट इक्वल टू वेल, वेल के बराबर नहीं है, ठीक है, तो सही है, वेल के बराबर नहीं है तो सही है। फिर इसके अंदर क्या होगा, बहुत से स्टेप्स होंगे, तो उसमें अंदर क्या है, करंट, जो करंट है, ठीक है, जो करंट जो नेक्स्ट है उसके अंदर चला जाएगा क्या, उसके अंदर किसके, हेड को स्टोर कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग हेड को स्टोर करा लिए इसके अंदर, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब ये करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो गया, स्पेस बन गया, तो करंट में हम लोग लास्ट किसके वैल्यू को स्टोर कराएंगे, फिर से वापस आएगा करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर करा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि करंट डॉट नेक्स्ट स्टोर, तो जैसे ये इफ कंडीशन के जितने भी स्टेप्स हो गए कंप्लीट हो गए, ठीक है, मान लीजिए कंडीशन फेल कर गया, तो जैसे ये फेल कर जाएगा तो वापस किस में चला जाएगा, ये हेड में चला जाएगा, ठीक है। क्यों हेड में जा रहा है, क्योंकि जब तक ये वाइल लूप से बाहर नहीं आएगा ना तब तक ये आपको कुछ आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो हेड को वापस करेंगे, वाइल लूप की कंडीशन को भी तो फेल करना पड़ेगा, तो इसका स्टेप्स पूरे होंगे, ठीक है। तो वाइल लूप ये वापस चलेगा, हेड डॉट नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हेड नेक्स्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हेड के अंदर के पूरे वैल्यूज को खत्म करना है, जैसे पूरे वैल्यूज के 1 2 3 6 जो भी एरे है, जब तक ये कंडीशन नहीं हो। अब ये एक एक करके कंडीशन, हर कंडीशन को चेक कर लिया, अब जब ये कंडीशन फेल हो गया, ठीक है, तो ये बाहर आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इनपुट एग्जाम्पल 2 में देखे कि हेड नल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए भी कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट जो वैल्यू है इसकी, अगर ये क्या है, नल है, किसके बराबर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये नल है तो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिटर्न कर देगा, डायरेक्ट रिटर्न करेगा, इसको रिटर्न करेगा आंसर डॉट नेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करते हैं नेक्स्ट ans डॉट नेक्स्ट को, ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा लो कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।